मगर चलिए बात कर लेते हैं ये तीनों चीज़ के बारे में, जितना टू द पॉइंट हो सके उतना ही हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे, क्योंकि बेसिकली यहाँ पर जो क्वेश्चंस आएंगे वो क्वेश्चन अर्थवर्म, फ्रॉग और कॉकरोच की कंपेरेटिव एनाटॉमी से आएगा। कंपेरेटिव मतलब मान लो कि अर्थवर्म में डाइजेस्टिव सिस्टम कैसा मौजूद है, और वो कंपैरिजन करो अर्थवर्म से फ्रॉग और फ्रॉग से कॉकरोच का, और पर्टिकुलरली तीनों के बीच कुछ कुछ चीज़ें हैं जो यूनिक है, जहाँ से क्वेश्चन ज़्यादा रिपीट होता है, वो भी बता देते हैं। तो अर्थवर्म देखो, अर्थवर्म अलग अलग साइंटिफिक नेम आपको याद रखना है, अर्थवर्म का, फ्रॉग का और कॉकरोच का। अभी अर्थवर्म बेसिकली हम सब जानते हैं ये चीज़ क्या है, राइट? रेडिश ब्राउन कलर का होता है, इनवर्टिब्रेट, जो सॉइल में मिट्टी के अंदर रहता है और जिसको हम फार्मर्स फ्रेंड भी कहते हैं, राइट? क्योंकि वो फार्मिंग में मदद करता है। अर्थवर्म जो मिट्टी की जो क्षमता होता है न्यूट्रिएंट एडिशन की, उसमें बहुत हेल्प करता है, और सिर्फ वही नहीं, एयर सर्कुलेशन भी मदद करता है मिट्टी के अंदर, क्योंकि वो अर्थ वो मिट्टी के अंदर जाता है फिर बाहर भी आता है। तो इट्स एक्चुअली हेल्पिंग टू मेक द रिच मोर, मेक द सॉइल मोर ऑफ अ ऑक्सीजन रिच, आई मीन एयर रिच बनाता है इसको भी, ठीक है। अभी अर्थवर्म की जो चीज़ के बारे में हमें यहाँ पर बात करना है वो होता है मॉर्फोलॉजी। तो मॉर्फोलॉजी के बारे में बात करें, चलो मॉर्फोलॉजी के बारे में बात करते हैं। तो पिक्चर तो देखना ही है, अर्थवर्म की पिक्चर है। अभी देखो, अभी इसकी जो बॉडी की स्ट्रक्चर, ये दो हिस्से में डिवाइड कर सकते हैं हम। एक तो होता है, देखो ऐसे अर्थवर्म डिज़ाइन करते हैं, देखो ये डार्क कलर का एक लाइन नज़र आ रहा है बाहर की तरफ, ये डॉर्सल साइड, पीठ की हिस्सा डॉर्सल बोला जाता है, और अंदरूनी हिस्सा अंदर की तरफ वेंट्रल साइड बोला जाता है, ठीक है। तो डॉर्सल साइड में ये डार्क कलर का एक लाइन नज़र आता है, जिसको हम डॉर्सल ब्लड वेसल बोलते हैं, ठीक है। ये बेसिकली ब्लड वेसल की लाइन है। और जो वेंट्रल साइड है, यहाँ पर वेंट्रल साइड में आपको जेनाइटल ओपनिंग मिलता है, ठीक है। अब देखो यहाँ पर एक तो साइड होता है एंटीरियर एंड, और एक होता है पोस्टीरियर। ये एंटीरियर हो गया, ये पोस्टीरियर हो गया। तो बेसिकली कोई भी एनिमल हो, प्लांट पर्टिकुलर एनिमल हो, वहाँ पर हर वक्त हम जब मॉर्फोलॉजी स्टडी करते हैं, हम डॉर्सल वेंट्रल, जिसको हम बॉडी एक्सिस बोलते हैं, एक हो गया डॉर्सल वेंट्रल, एंटीरियर पोस्टीरियर, ये देखना बहुत ज़रूरी होता है। तो डॉर्सल वेंट्रल बता दिया आपको, एंटीरियर पोस्टीरियर देखो, एंटीरियर ये, पोस्टीरियर ये। तो एंटीरियर एंड यहाँ पर देखो माउथ एंड, यहाँ पर मुंह है, एंटीरियर एंड पे मुंह तो होगा, और ये एक स्ट्रक्चर होता है जिसको हम प्रोस्टोमियम बोलते हैं, ठीक है। जिसको बेसिकली प्रोस्टोमियम क्या है, कवरिंग है, जो माउथ को कवर करके, मुंह को कवर करके रखता है, फेस को कवर करके रखता है, ठीक है। तो बेसिकली ये सेंसरी होता है। सेंसरी मतलब ये प्रोस्टोमियम जब ये अर्थवर्म सॉइल के अंदर जाता है, तब सॉइल के फोर्स के वजह से ये ओपन हो जाता है, मुंह ओपन होगा, प्रोस्टोमियम। और एक स्ट्रक्चर देखो, पेरिस्टोमियम। पेरिस्टोमियम मतलब पहला बॉडी सेगमेंट। और सबसे महत्वपूर्ण स्ट्रक्चर बॉडी के यहाँ पर देखने में क्या होता है, देखो बहुत सी छोटे छोटे बॉडी सेगमेंट से बॉडी बना हुआ होता है, और पहला जो बॉडी सेगमेंट है उसका हम बोलते हैं पेरिस्टोमियम। प्रोस्टोमियम होता है माउथ कवरिंग, और पेरिस्टोमियम पहला बॉडी सेगमेंट, याद रखना, ओके। अब बात करते हैं इसकी बॉडी का जो भी मतलब सेगमेंटेशन है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। सेगमेंटेशन से बहुत सारे क्वेश्चंस आता है, इसीलिए सेगमेंटेशन का एक डिटेल में यहाँ पर मैं आपको बता रहा हूँ, ये चीज़ याद रखना। और सेगमेंटेशन मतलब यहाँ पर बॉडी की सेगमेंट यहाँ पे बात कर ले तो स्टार्ट, ये एंटीरियर हो गया, ये पोस्टीरियर हो गया। एंटीरियर पोस्टीरियर ड्राइंग इंपॉर्टेंट होता है। बॉडी सेगमेंट ये स्टार्ट हो गया पेरिस्टोमियम, एक नंबर, चलो छोड़ देते हैं। उसके बाद आ जाता है यहाँ पर एक पहला, यहाँ पर जो होता है ना 4 सेगमेंट बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ये स्ट्रेच ऑफ सेगमेंट हो गया 6, 7, 8, 9, 6 से 9, 6 से 9 के बीच का सेगमेंट। फिर हो जाता है 10, 11 सेकेंड सेगमेंट होता है, 10, 11, ठीक है, ये सेगमेंट। फिर होता है 12, 13 का सेगमेंट, और फिर आखिर में हो जाता है 17 से 19 का सेगमेंट, ठीक है। 4 सेगमेंट 1, 2, 3 और 4। सो ये 4 जो सेगमेंट होता है, सेगमेंट पहला सेगमेंट जो 6 to 9, ये सेगमेंट इसको हम स्पर्माथिका बोलते हैं, ठीक है। 4 पेयर रहता है स्पर्माथिका, ठीक है। यहां पर मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स की पार्ट स्पर्माथिका। सेकंड जो होता है जो 10, 11, ये टेस्टिस फॉर्म करता है, ठीक है, 2 पेयर्स या फिर 4 पेयर हो गया। अब यहां पर आ जाता है
12 13 12 13 ओवरी फॉर्म करता है, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, ये भी एक पेयर रहता है, एक पेयर, ठीक है। और 17 से 19 ये एक्सेसरी ग्लैंड फॉर्म करता है, 2 पेयर्स रहता है यहाँ पर, एक्सेसरी ग्लैंड 2 पेयर्स। तो हो गया 4 सेगमेंट, 4 सेगमेंट अलग अलग हिस्से में यहाँ पे डिवाइड कर दिया। स्पर्माथिका 4 पेयर्स, टेस्टिस 2 पेयर्स, ओवरी 1 पेयर एंड एक्सेसरी ग्लैंड्स 2 पेयर्स। तो इस हिसाब से ये डिवाइड हो, ठीक है। दैट इज द मॉर्फोलॉजी। ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है बॉडी सेगमेंटेशन के बारे में, ये चीज जानना बहुत ही जरूरी होता है, ठीक है। तो स्पर्माथिका 6 to 9, किसी किसी जगह पर 5 to 9 भी लिखा हुआ होता है, ठीक है। और एक चीज सीटी, SETAE, इस टर्म को याद रखना। सीटी क्या होता है? ये बेसिकली एक एस शेप्ड स्ट्रक्चर होता है, एस जैसा दिखने वाला एक स्ट्रक्चर जो काइटिन प्रोटीन से बना हुआ होता है। और बेसिकली हर एक सेगमेंट, यहाँ पे देखो, हर एक सेगमेंट के नीचे ये मौजूद होता है, जैसे कि पैड जैसा स्ट्रक्चर, मगर पैर नहीं, फीट नहीं कह सकते हम इसको, ठीक है। मगर इस चीज की मदद लेकर अर्थवर्म जो है वो मूव करता है एक जगह से दूसरी जगह, हर एक बॉडी सेगमेंट में मौजूद होता है एक्सेप्ट फॉर 3 जगह। फर्स्ट सेगमेंट में सीटी मौजूद नहीं होता है, लास्ट सेगमेंट में सीटी मौजूद नहीं होता है, और क्लिटेलम में ये मौजूद नहीं होता है। अपार्ट फ्रॉम दी क्लिटेलम, मतलब ये देखो, ये स्ट्रक्चर होता है क्लिटेलम, ठीक है। क्लिटेलम, ये देखो सीटी लिखा हुआ है, सीटी बाकी सारे फ्रेगमेंट में, क्लिटेलम को छोड़कर जो पहला सेगमेंट पेरिस्टोमियम को छोड़कर, और आखिरी सेगमेंट एनस जो स्ट्रक्चर उसको छोड़कर, बाकी जगह पर ये मौजूद होता है, ठीक है। तो यही चीज आपको जानना है अबाउट द मॉर्फोलॉजी। अब देखो, इसको जूम करके दिखाते हैं आपको। सीटी स्ट्रक्चर बाकी की जगह मौजूद है, ये माउथ है एट द स्टार्ट पॉइंट, ये पहला पेरिस्टोमियम है, पहला फ्रैगमेंट सेगमेंट ऑफ बॉडी, ठीक है। और क्लिटेलम देखो, यहाँ पर क्लिटेलम मतलब एक जो बॉडी सेगमेंटेशन है उसका एक बड़ा छोर, बड़ा स्ट्रक्चर, ठीक है। और यहाँ पर फीमेल जेनिटल का पोर रहता है, पोर मतलब एक छोटा सा ऐसा, क्या कहते हैं इसको, होल जैसा स्ट्रक्चर रहता है, फीमेल एक जेनिटल पोल, ठीक है। और ये सारे मेल जेनिटल पोर है, मेल जेनिटल पोल है यहाँ पर, और ये फीमेल जेनिटल पोर जहाँ पर मौजूद होता है उसको क्लिटेलम बोलते हैं। उस क्लिटेलम में सीटी नहीं होता है, फर्स्ट सेगमेंट में सीटी नहीं होता है, लास्ट सेगमेंट में सीटी नहीं होता है, बाकी सारे जगह पर सीटी मौजूद होता है, हेल्प करता है अर्थवर्म को मूव करने में। हो गया, चलो मॉर्फोलॉजी में इतना ही काफी है। अभी बात कर लेते हैं डिफरेंट सिस्टम्स के बारे में, अलग अलग सिस्टम्स क्या है, और ये एनाटॉमिकल सिस्टम्स के बारे में बात करेंगे, उसके प्रॉपर्टीज के बारे में बात करेंगे, राइट। तो देखो एक एक करके, उतना डिटेल में नहीं चाहिए, मगर जितना चाहिए नीट के लिए और क्लास आपके क्लास मार्क्स के लिए उतना हम देखेंगे। तो देखो पहले है यहाँ पर डाइजेस्टिव सिस्टम, ये डाइजेस्टिव सिस्टम का एग्जाम्पल पिक्चर है, ठीक है। अब डाइजेशन की बात करें तो देखो, ये एलिमेंट, इसको मैं एलिमेंट्री कैनल बोलते हैं। एलिमेंट्री कैनल स्टार्ट होता है माउथ, मुंह से स्टार्ट होता है शुरुआत, और एनस में एंड होता है, ठीक है। और ये बेसिकली एक स्ट्रेट ट्यूब है, मगर ट्यूब जो होता है ये जगह जगह पर जो इसका डायमीटर है वो चेंज करता है। देखो ये डायमीटर, पहले तो ये माउथ हो गया, उसके बाद अगला हिस्सा होता है बकल कैविटी, ठीक है। बकल कैविटी के ठीक नीचे फेरिंग्स हो गया, फेरिंग्स के बाद आ जाता है ईसोफेगस, ईसोफेगस के बाद आता है गिजर्ड, ठीक है। अब गिजर्ड के बाद आता है स्टोमक, स्टोमक के बाद इंटेस्टाइन, जो जिसको हम प्री टिफ्लोसोलर पार्ट ऑफ इंटेस्टाइन बोलते हैं। और ट्रिफ्लोसोल, प्री मतलब पहले, सो ट्रिप्लोसोल का जो स्ट्रक्चर है यहां पर, ट्रिप्लोसोल क्या चीज है? ट्रिप्लोसोल बेसिकली यहां पर ना इंटेस्टिनल स्ट्रक्चर, ये सारे के सारे इंटेस्टाइन ही है, एलिमेंट्री कैनल ही है। यहां पर बेसिकली ये देखो 26-27 वहां से 35 नियर अबाउट बॉडी सेगमेंट, यहां पर इंटरनल फोल्डिंग मौजूद होता है। मतलब ये इंटेस्टाइन के अंदर भी ऐसे ऐसे फोल्डिंग्स होता है, बाकी के इंटेस्टाइन में ऐसा फोल्डिंग नहीं होता है, मगर यहां पर ये नियर अबाउट 26 के लेकर 33-35 तक ऐसे इंटरनल फोल्ड्स मौजूद होता है, जिसको हम टिफ्लोसोल बोलते हैं, ठीक है।
और ये टिफ्लोसोल बेसिकली इंटेस्टिनल फोल्ड, ऐसे ऐसे इंटेस्टिनल फोल्डिंग होता है अंदर के हिस्से में। और ये फोल्डिंग क्यों होता है? ताकि इंटेस्टाइन के अंदर के सरफेस एरिया ज़्यादा हो, ज़्यादा सरफेस एरिया होगा तो ज़्यादा एब्जॉर्प्शन पॉसिबल होगा, इसीलिए ट्रिप्लोसोल होता है। तो ट्रिप्लोसोल के पहले का जो एलिमेंट्री कैनल है उसको प्री ट्रिप्लोसोलर पार्ट बोला जाता है, उसके बाद के पोस्ट ट्रिप्लोसोलर पार्ट, और ये होता है ट्रिप्लोसोलर पार्ट ऑफ द इंटेस्टाइन 26 से लेकर 35, 26 to 35 ये, ठीक है। यहाँ पर लिम्फ ग्लैंड, बाकी के सारे इंटेस्टिनल स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। और इंटेस्टाइन, ये जो लिम्फ ग्लैंड और ट्रिप्लोसोलर पार्ट है उससे जस्ट पहले इंटेस्टिनल सीकम मौजूद होता है, ठीक है। ये चीज़ भी इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर इंटेस्टिनल सीकम मौजूद है। देखो ये सारे स्ट्रक्चर्स में आपको क्या जानना है? सीक्वेंशियल इवेंट, माउथ, बकल कैविटी, फैरिंग्स और इसोफेगस, गिजर्ड, स्टोमक, ठीक है। अब यहाँ पर और एक इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर ये ट्रिफ्लोसोल क्या है, क्यों ये ट्रिफ्लोसोल मौजूद होता है, पता कर लिया हमने। और एक चीज जानना है, गिजर्ड। गिजर्ड का क्या फंक्शन है? गिजर्ड की फंक्शन होता है फूड पार्टिकल को ग्राइंड करना। देखो बात ये होता है कि हम जब खाना खाते हैं ना, तो ये सॉलिड खाने को हम दांत से तोड़ते हैं, राइट। तो दांत यहाँ पर काम करता है खाने को तोड़ने में। मगर यहाँ पर जब हम एग्जाम्पल देखते हैं अर्थवर्म, इसमें तो ऐसी चीज है ही नहीं ना, ये कैसे तोड़ेगा? दांत नहीं होता, इसीलिए गिजर्ड रहता है। बेसिकली गिजर्ड जो है स्टोमक की मॉडिफाइड वर्जन कहा जाता है, जो बेसिकली खाने को यहां पर तोड़ देता है, ठीक है। चलो, और एंड होता है एनस में, आखिर में जाकर। तो ये हो गया डाइजेस्टिव सिस्टम की डिटेल्स, राइट। और इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर याद रखना, गिजर्ड के बारे में आपको जानना है, ट्रिफ्लोसोल के बारे में, ट्रिफ्लोसोलर पोजीशन के बारे में भी जानना है। रेस्पिरेटरी सिस्टम के बारे में अब बात करते हैं। रेस्पिरेटरी सिस्टम क्या होता है? अर्थवर्म देयर इज नो लंग्स, रिमेंबर दैट, याद रखना, इसमें कोई लंग नहीं होता है। तो कैसे रेस्पिरेशन करते हैं भाई? रेस्पिरेशन करते हैं स्किन को यूज करके। जी हाँ, रेस्पिरेशन स्किन से भी किया जा सकता है, और सिर्फ अर्थवर्म ही नहीं, कुछ और एग्जांपल्स भी है जहां पर रेस्पिरेशन स्किन से होता है, ठीक है। तो बेसिकली क्या होता है रेस्पिरेशन में? यहाँ पर ये स्किन हो गया, और ब्लड वेसल ऐसे स्किन के ऊपरी हिस्से में ऐसे मौजूद है, राइट। अब जब ऐसे स्किन के ऊपरी हिस्से में ऐसा ब्लड वेसल्स मौजूद है, तो ब्लड वेसल के थ्रू ब्लड आएगा और क्या हो जाएगा? स्किन के थ्रू दी डिफ्यूजन होगा, बाहर से ऑक्सीजन आ जाएगा ब्लड वेसल में, और ब्लड वेसल से कार्बन डाइऑक्साइड जो है बाहर डिफ्यूज होकर निकल जाएगा, ठीक है, ठीक है। अब और एक चीज याद रखना, इसका जो ब्लड है उसका कलर क्या होता है? लाल। ब्लड का कलर लाल ही होता है, क्योंकि इसमें भी, अर्थवर्म में भी हीमोग्लोबिन जो पिगमेंट होता है वो मौजूद है। तो अब हीमोग्लोबिन कैसे मौजूद होता है? देखो हीमोग्लोबिन तो है ब्लड में अर्थवर्म की, मगर एक डिफरेंस है। हमारे बॉडी में हीमोग्लोबिन कहाँ मौजूद होता है? रेड ब्लड सेल, याद है, रेड ब्लड सेल में हीमोग्लोबिन मौजूद होता है। मगर यहां पर रेड ब्लड सेल बोल के कुछ चीज नहीं है, हीमोग्लोबिन जो है प्लाज्मा में ही मौजूद होता है, ठीक है। हीमोग्लोबिन बेसिकली प्लाज्मा में मौजूद होता है, मगर प्लाज्मा का कलर यहाँ पर रेड बनाता है क्योंकि हीमोग्लोबिन मौजूद है। तो ये हो गया रेस्पिरेटरी सिस्टम। अब बात करते थे एक्सक्रेटरी सिस्टम के बारे में। एक्सक्रीशन, कैसे जो टॉक्सिक मटेरियल है बॉडी से बाहर निकलता है। किडनी है या नहीं? नो, कोई किडनी नहीं है। नेफ्रॉन है या नहीं? नहीं जी, नेफ्रॉन भी नहीं है। तो कैसे एक्सक्रेटरी सिस्टम होगा? नेफ्रीडिया, नेफ्रीडिया को यूज करके रेस्पिरेशन एक्सक्रीशन किया जाता है, नेफ्रीडिया, ठीक है। ये एक्सक्रेटरी सिस्टम का एग्जांपल, ये देखो पिक्चर आ गया एक्सक्रेटरी सिस्टम का, ये माउथ और ये अलग अलग। नेफ्रीडिया कहां पर मौजूद है? देखो यहां पर नेफ्रीडिया, यहां पर तीनों प्रकार की है, तीनों प्रकार की नेफ्रीडिया, फेरेंजियल नेफ्रीडिया, इंटेगुमेंट्री नेफ्रीडिया एंड सेप्टल नेफ्रीडिया। सेप्टल, फेरेंजियल, इंटेगुमेंट्री, तीनों प्रकार की नेफ्रीडिया यहां पर हमको दिखने को मिलता है। क्या है सेप्टल? देखो सेप्टल के बारे में बात करते हैं। सेप्टल कहां पर मौजूद होता है? इंटेस्टाइन, देखो इंटेस्टाइन की दोनों साइड पे, इंटेस्टाइन जहां से स्टार्ट होता है उसकी दोनों साइड पे, जैसे कि फ्रेगमेंटेशन नंबर 14 से स्टार्ट हो जाता है, ये यहां पर ये मौजूद होता है, 14-15 से स्टार्ट हो जाता है, लास्ट सेगमेंट तक जाता है, ठीक है।
तो बेसिकली नेफ्रिडिया का क्या यहाँ पर रोल क्या होता है? ये नेफ्रिडिया का रोल यही होता है, ये सारे टॉक्सिक वेस्ट को गैदर करता है, कलेक्ट करता है और इंटेस्टाइन के अंदर डाल देता है, क्योंकि इंटेस्टाइन का ही एकमात्र बॉडी के बाहर एनस के थ्रू एग्जिट है, वहां से ये एक्सक्रीटरी मटेरियल बाहर निकल जाएगा। ये सेप्टल नेफ्रिडिया की फंक्शन है। अब इंटेगुमेंट्री नेफ्रिडिया, इंटेगुमेंट्री बीच में मौजूद होता है, फेरेंजियल और सेप्टल के बीच में इंटेगुमेंट्री, राइट। इंटेगुमेंट्री कहां पर रहता है? ये लाइनिंग में मौजूद होता है, बॉडी के सरफेस, देखो बॉडी के सरफेस, बॉडी के सरफेस एरिया में, वॉल्स में मौजूद होता है। स्टार्ट हो जाता है नियर अबाउट 3-4 से स्टार्ट होगा और कंटिन्यू होगा 10-13, ठीक है। ये कैसे काम करता है? बेसिकली इस नेफ्रिडिया, जैसे कि हमने बताया कि ये नेफ्रिडिया जो है वो बॉडी की जो लाइनिंग है, दीवार है, उसके नजदीक मौजूद होता है, ओके। और यहां से ना ये सारे नेफ्रिडिया एक ऐसे पोर की तरह बॉडी के बाहर ओपन होता है, एक रास्ता बाहर की तरफ ओपन होता है और एक्सक्रीटरी मटेरियल बाहर की तरफ ऐसे थ्रू द वॉल, थ्रू बॉडी यहां पर बाहर की तरफ भेजा जाता है। तो जैसे कि यहां पर देखो बॉडी के अंदर से ये एक्सक्रीटरी मटेरियल बाहर निकलता है, इसको हम एक्टोनेफ्रिक कहते हैं, एक्टोनेफ्रिक, ठीक है। एक्टो मतलब बाहर की तरफ, एंडो मतलब अंदर की तरफ, ठीक है। और आखिरकार फेरेंजियल नेफ्रिडिया, जैसे कि नाम फेरेंजियल, फेरिंग्स जो है उसी के नज़दीक में, जैसे कि 4, 5, 6 सेगमेंट में मौजूद होता है, ओके। ये भी ये एंटेरोनेफ्रिक होता है। एंटेरोनेफ्रिक मतलब बेसिकली वही काम जो एक्सक्रीटरी मटेरियल कलेक्ट करके एलिमेंट्री कैनल के अंदर डाल देना और थ्रू एनस बाहर निकल जाना। तो जो नेफ्रिडिया है वो दोनों तरीके से फंक्शन कर रहा है। एक तो वो जो एक्सक्रीटरी मटेरियल है उसको कलेक्ट करके एलिमेंट्री कैनल में फोकस कर रहा है, उस एनस के थ्रू बाहर निकल रहा है, उसको हम एंटेरोनेफ्रिक कहते हैं। और एक टाइप का नेफ्रिडिया जो वो एक्सक्रीटरी मटेरियल बॉडी के बाहर निकल रहा है, उसको हम एक्टोनेफ्रिक कहते हैं। ये दो चीज याद रखना। चलो अब बात कर लेते हैं सर्कुलेटरी सिस्टम के बारे में, कैसा सर्कुलेशन है। सर्कुलेटरी सिस्टम और कार्डियोवास्कुलर सिस्टम के बारे में बात करें तो क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम देखने को मिलता है, ठीक है। क्लोज सिस्टम मतलब यहां पर ब्लड जो है बॉडी कैविटी में रिलीज नहीं हो जाता है, इसको हम क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम बोलते हैं। ये देखो ये पिक्चर आ गया, मतलब ब्लड कभी बॉडी के अंदर ऐसे फ्लोट नहीं करता है। ब्लड टोटली क्लोज्ड ब्लड वेसल के सिस्टम के थ्रू मौजूद होता है, कंडक्ट करता है। और देखो ये ब्लड वेसल है, ये 2 रेड कलर का ब्लड वेसल हो गया। ये ब्लड वेसल सेल्स के साथ, वो जो स्किन है, स्किन के साथ कांटेक्ट करता है। ये ब्लड वेसल जो है वो ये देखो यहाँ पर एलिमेंट्री कैनल है, उसको भी कवर करता है। ब्रेन में भी ब्लड पहुँचाता है और नर्वस सिस्टम का जो भी कंपोनेंट है वहाँ पे भी ब्लड पहुँचाता है। और यहाँ पर इसको हम हार्ट बोलते हैं। देखो मल्टीपल लेटरल हार्ट लाइक स्ट्रक्चर्स जो बेसिकली ब्लड को सर्कुलेट कर रहे हैं एक के साथ और एक को, यही बात होता है। तो कितना होता है यहाँ पर देखो, इसको हम फुली फॉर्म्ड हार्ट तो नहीं बोलेंगे, जैसे कि हार्ट पंप करता है ब्लड वैसा तो नहीं होगा, ओके। जिसको हम 4 पेयर्स ऑफ हार्ट बोलते हैं, 4 पेयर मतलब 8 हर्ट्स यहाँ पर मौजूद होता है, मगर वैसा हार्ट नहीं जैसा हम सोचते हैं। 4 पेयर ऑफ हार्ट है, 8 टोटल हर्ट्स, ओके, 4 पेयर्स। अब चलो उसके बाद आता है नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम मौजूद होता है ऑब्वियसली, और ये नर्वस सिस्टम जो है वो सेगमेंटेड है, सेगमेंटेड नर्वस सिस्टम मौजूद होता है। जैसे कि बॉडी सेगमेंटेड होता है वैसे ही नर्वस सिस्टम भी इनका सेगमेंटेड है। देखो ये यही नर्वस सिस्टम है, हर एक सेगमेंट पे
ऐसा एक स्ट्रक्चर है जिसको हम बोलते हैं नर्व कॉर्ड, जिसको हम वेंट्रल साइड में ही मौजूद होता है। मतलब देखो, एक तो डॉर्सल मतलब पीठ की हिस्सा और वेंट्रल मतलब अंदरूनी, तो वेंट्रल साइड में ये मौजूद होता है नर्वस सिस्टम जो है। और हर एक बॉडी सेगमेंट में वेंट्रल नर्व कॉर्ड है, नर्व कॉर्ड, ठीक है, वेंट्रल साइड की नर्व कॉर्ड। सो यहां पर आपको रिप्रोडक्टिव सिस्टम है ये बेसिकली, उसके बारे में बात करेंगे बाद में, मगर नर्वस सिस्टम को कंप्लीट कर ले, नर्वस सिस्टम को कंप्लीट कर लेते हैं। तो ये सेगमेंटेड होता है। और देखो, हर एक बॉडी सेगमेंट में क्या मौजूद होता है? गैंग्लिया, गैंग्लिया मौजूद होता है। ओके, गैंग्लिया मतलब बेसिकली कुछ नर्व सेल्स, नर्व सेल्स को एक साथ गैंग्लिया बोलते हैं, ग्रुप ऑफ नर्व सेल्स। हर एक बॉडी सेगमेंट में ये गैंग्लिया है और वेंट्रल साइड में है, जिसको हम वेंट्रल नर्व कॉर्ड बोलते हैं। और अगर बात कर ले कुछ सेंसरी सिस्टम की, तो आई मौजूद नहीं होता है, ठीक है। और कुछ सेंसेशन की और बात करें तो यहां पर जो टेस्ट होता है, लाइट होता है, ये सब कुछ, और टच, ये सेंसेशन ये मौजूद है इसके शरीर में। मगर वो सेंसिटिव रिसेप्टर, कुछ रिसेप्टर सेंसिटिव होता है, वो नर्वस सिस्टम के जरिए वो इसको फील कर सकता है। मगर देयर इज नो आई, आई नहीं होता है, आंख नहीं होता है इसमें, ठीक है। अब आखिरकार रिप्रोडक्टिव सिस्टम, देखो ये रिप्रोडक्टिव सिस्टम यहां पर आपको मौजूद है। रिप्रोडक्टिव सिस्टम में याद है कि हम बॉडी सेगमेंटेशन में बात किए, स्पर्माथिका 4 पेयर हो गया, टेस्टिस हो गया 2 पेयर, ओवरी हो गया 1 पेयर, ठीक है। और एक्सेसरी ग्लैंड्स 2 पेयर्स हैं, लेट बॉडी की फ्रेगमेंटेशन की लास्ट कुछ साइट्स में मौजूद है। तो रिप्रोडक्टिव सिस्टम की बात करें तो यहां पर क्या मौजूद होता है? एक ही इंडिविजुअल में टेस्टिस भी होता है, ओवरी भी होता है, राइट। टेस्टिस भी होता है, ओवरीज भी होता है एक ही इंडिविजुअल में। क्या ये पॉसिबल है? बिल्कुल पॉसिबल है, क्यों नहीं होगा। लोअर जो इन्वर्टिब्रेट्स है उसमें ये सब होता ही है। देखो यहां पर जो स्पर्माथिका होता है, स्पर्माथिका 4 पेयर होता है, 4 पेयर्स हो गया। टेस्टिस क्या 2 पेयर्स ऑफ टेस्टिस आ गया, ठीक है। 1 पेयर ऑफ ओवरी, एक ही पेयर ऑफ ओवरी है, मतलब 2। और एक्सेसरी ग्लैंड आ गया, कितना? 2 पेयर्स ऑफ एक्सेसरी ग्लैंड हो गया, ओके। अब देखो यहां पर अगर बात करें ओवरी, ओवरी कनेक्टेड कहां पर है? ओविडक्ट है, यहां पर ओविडक्ट मौजूद है, यहां पर ओवरी के साथ ओविडक्ट। और यहां पर हम देख रहे हैं कि स्पर्माथिकल फनल, सेमिनल वेसिकल और उसके साथ वासा डिफरेंशिया, ये जाके कनेक्ट होता है एक्सेसरी ग्लैंड, प्रोस्टेट ग्लैंड के साथ ये कनेक्ट रहता है, ठीक है। अब कैसे ये प्रोसेस होता है? देखो, एग और स्पर्म को फ्यूज होना है बेसिकली, तभी तो एम्ब्रॉय बनेगा। तो यहां पर एक ही बॉडी के अंदर ये अगर स्पर्म जनरेट करता है और एक ही बॉडी के अंदर एग भी जनरेट होता है, तो एग के साथ स्पर्म जाके एग को फर्टिलाइज करेगा और ये बनेगा जाइगोट। और ये जाइगोट से धीरे धीरे जो है जो एम्ब्रॉय फर्टिलाइज होगा और धीरे धीरे अर्थवर्म की बॉडी के बाहर कोकून फॉर्म करेगा, कोकून फॉर्म करेगा, ओके। तो कोकून कैसे फॉर्म करेगा? ये जो ग्लैंड सेल्स है एक्सेसरी, और बेसिकली ये क्लिटेलियम जो था, क्लिटेलम का जो ग्लैंड सेल्स है, वो क्लिटेलम का ग्लैंड सेल्स यहाँ पर कोकून फॉर्मेशन में मदद करेगा और धीरे धीरे वहाँ पर हार्मोन्स रिलीज होगा, जैसे ये डेवलपमेंट होगा और कोकून से डायरेक्ट एडल्ट, सॉरी, कोकून से बनेगा डायरेक्ट एडल्ट, कोकून से एडल्ट अर्थवर्म बनेगा। यहां पर ये जो सिस्टम है अर्थवर्म की डेवलपमेंट, यहां पर कोई लार्वा स्टेज नहीं रहता है, कोकून से डायरेक्ट एडल्ट, ये चीज भी याद रखना, ये यूनिक है। If you like this video, please hit the like button, share this video with your friends and subscribe to this channel to get more videos like that in future. वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करना और वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर करो ताकि सब मिलके प्रिपरेशन कर पाए। और ऑल द बेस्ट फॉर द अपकमिंग एग्जाम। थैंक यू, बाय।